तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए पर्यावरण का एक वीडियो लेकर आया हूँ जो राजस्थान रीट एग्ज़ाम आपका होने वाला है 23-24 जुलाई को। उसके लिए एक आपका है पीडीएफ। तो यह आपका वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है पर्यावरण का, जो रीट एग्ज़ाम से संबंधित होगा या जो भी पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सभी लोग वीडियो को फुल देखिएगा। जिनको भी एग्ज़ाम देना है, आदर तैयारी कर रहे हैं, वो भी वीडियो को देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु है। बहुत आसान सा क्वेश्चन। हाथी, बी ऑप्शन शेर, सी बाघ, डी मोर। इसमें कौन सा होगा राइट आंसर? तो आप जानते हैं बहुत आसान सा इसका आंसर होगा बाघ होगा। बाघ भारतीय राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। वैज्ञानिक नाम आप जानते हैं पैंथेरा टाइग्रिस इसको बोलते हैं, इसका साइंटिस्ट नेम है पैंथेरा टाइग्रिस बोलते हैं। और यह जो प्रजाति पाई जाती है रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कहीं अगर ऑप्शन में दे देता है तो आप मिस मत करिएगा, या पैंथेरा टाइग्रिस या बाघ का नाम पूछता है वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो पैंथेरा टाइग्रिस, या पूछता है बंगाल रॉयल टाइगर के नाम से बाघ को जाना जाता है। अगला प्रश्न, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। किसका होगा? जो सागरीय खरपतवार होता है किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? अगर आयोडीन ऑप्शन में मिलता है तो ये इसका राइट आंसर होगा। सागरीय खरपतवार जो होता है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, ये माना जाता है। इसको जो पाया जाता है, जो सागरीय जल होता है वो लवणयुक्त होने के कारण हो जाता है। तो इस कारण जो उसमें खरपतवार पाए जाते हैं वो भी लवणयुक्त हो जाते हैं या लवणीय हो जाते हैं। तो इस कारण इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1982 1982, 1972, 1981, 1973। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लर्न रखिएगा। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न रखिएगा। तो क्या हो जाएगा ये? प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम इसकी शुरुआत की गई थी 1973, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये 30 प्रश्नों का सेट होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। किसमें है? तो इसमें सही ऑप्शन की तरफ चलेंगे, सोयाबीन, चना, मक्का। अगर इसका सही क्रम मिलेगा आपको सोयाबीन, चना, मक्का, तो इसमें प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी राइट आंसर होगा। अगला है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी किस चीज़ पर निर्भर करता है? सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठीय ताप पर। किस पर निर्भर करता है एक नक्षत्र का? ये जो इसका पृष्ठीय ताप होता है इस पर निर्भर करता है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है किसके? इसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर कौन सा होगा? डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वनों के महत्व के कारण हैं। कौन सा कारण है? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। क्या है इसमें? तो वनों के महत्व के जो कारण है ये आपका हो जाएगा ग्रीन गोल्ड। राइट आंसर हो जाएगा वनों के महत्व के कारण है ग्रीन गोल्ड। इसको आप लर्न करते चलिएगा, रट्टा मारते हुए चलिएगा, ये लर्न हो जाएगा। ग्रीन गोल्ड को हरा सोना भी कहते हैं, या कभी कभी आपसे पूछा जाता है हरा सोना किसे कहते हैं, तो आपको लर्न रखना है वनों को हरा सोना कहते हैं। इससे लर्न रखना है ग्रीन गोल्ड, हरा सोना वनों के महत्व का कारण है। ऐसे ऑप्शन आपको घुमा सकता है। पृथ्वी का अपरमाजक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु, पक्षी। कौन है? तो जीवाणु व कवक को कहा जाता है पृथ्वी का अपरमाजक। किसको कहा जाता है? जीवाणु व कवक को कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा, इसको पृथ्वी का अपरमाजक कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, नृत्य से कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? जो आपके क्लासिकल डांस हैं किस क्षेत्र से? उत्तर भारत, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु।
तो जो लोग यूपी में रहते हैं वो जानते हैं कथक किसका है, तो कथक आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, कथकली केरल होगा। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश यूपी। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? चावल, चना, मूंगफली, कपास, कौन सी है? इसमें हो जाएगा कौन सी फसल होगी? चना हो जाएगी, जो ये रबी की फसल है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, तो आपका हो जाएगा चना। इसमें चना, गेहूँ ये सब आता है, रबी की फसल में आता है चना आता है इसमें। चना, गेहूँ, सरसों, मटर, आलू, ये सब प्रमुख फसलें आती हैं, रबी की फसलें हैं ये, इसको आप मत भूलिएगा। इसके अलावा भी खरीफ की फसलें जो होती हैं, अगर रबी की आप पढ़ रहे हैं तो खरीफ की भी पढ़ लीजिए। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाएंगी और कब काटी जाती है? नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। उसमें चावल, मूंगफली, कपास ये सब की फसलें आती हैं। तो दोनों आपसे पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। पोलियो का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक, कीट, क्या होगा? सही ऑप्शन आपको बताना है। तो अगर पोलियो का कारण होगा तो विषाणु होगा, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, या कब होता है, या किस तारीख को होता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 जून, 5 जून, 15 जून, 26 जून, कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को होता है, राइट आंसर भी होगा। इसी को आप टिक कर दीजिएगा, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। अगला आपका है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? नीला, पीला, लाल, हरा। अगर कहीं इसमें रेड मिल जाएगा तो ये जो होता है सबसे अधिक होती है। थर्ड आपका लाल राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो थर्ड राइट आंसर सी हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भिंडी में पाया जाता है कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सभी, बताइए कौन सा पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सभी, क्या पाया जाएगा? तो आपका डी आप सही आंसर हो जाएगा। सभी चीज़ें पाई जाती हैं भिंडी में। विटामिन ए सभी पाई जाती हैं, फास्फोरस, विटामिन ए तथा सी, जो विटामिन सी होती है भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है नींबू का, अमरूद का, आम का, पपीता का, किसका है? बताइएगा। जो भारत में फलों के अंतर्गत आता है, सबसे ज़्यादा आम की खेती की जाती है भारत में, तो आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा सी, आम का। आपको मिस नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे ज़्यादा भारत में आम की खेती की जाती है। अगला, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? या चिपको आंदोलन को आरंभ किसने किया था, या किस राज्य से शुरू हुआ था? इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। चिपको आंदोलन, अप्को आंदोलन और मैत्रेयी आंदोलन, ये सब आंदोलन पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना इस आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कौन सा राइट आंसर होगा? आप कमेंट करके बताते रहिएगा। आपका उत्तराखंड ऑप्शन में है, यूके है, तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा उत्तराखंड। यहाँ से आपका चिपको आंदोलन शुरू होता है, पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से जैविक घटक है, क्या है? पादप, मृदा, वायु, जल, कौन सा जैविक घटक है? जैविक घटक में आपके पौधे आते हैं, यह आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। जैविक घटक कौन सा है? पौधा है। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? नहीं है तो पहले आपको फिक्स कर लेना कि नहीं कौन सा है। आपको सकारात्मक तुरंत सोचना है। यूरिया, पोटास, फास्फेट, कंपोस्ट, कौन सा नहीं है? 77 का, तो इसका हो जाएगा कंपोस्ट। ये रासायनिक उर्वरक नहीं है। आपका हो जाएगा कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो कंपोस्ट हो जाएगा, डी राइट आंसर, रासायनिक उर्वरक नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा और अच्छे से वीडियो को देखिएगा। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सबसे अधिक सांद्रण किसका होता है, किस गैस का होता है, आपको बताना है। इसमें अगर नाइट्रोजन मिलेगा तो नाइट्रोजन कितना % होता है? 68% होता है, लगभग 68%।
78%, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन जानते हैं लगभग 20.95 मानी 21% लगभग पाया जाता है, इसको कहते हैं 20.95% पाया जाता है। उसके बाद जो आर्गन की संख्या आती है 0.93% होता है, बाकी 0 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% पाई जाती है। नियान गैस जो होती है 0.18%, हाइड्रोजन में 0.001%। जो रेशियो इसका होता है यही होता है, कुल मिला जुला के 100% हो जाता है। तो सबसे अधिक सांद्रण किसका होता है, आप लोग जानते हैं किसका होता है, नाइट्रोजन का। कितना परसेंट, ये होता है 78% होता है। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है। अम्ल वर्षा क्या होती है, एसिड रेन क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होती है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार होती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होती है। ये जो होती है एसिड रेन, इसके लिए जिम्मेदार क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड बृहद प्रदूषक के रूप में जानी जाती है। जिसे अगला क्वेश्चन है, NCTE का उद्देश्य है क्या है, शिक्षालय खोलना, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, शिक्षालयों को अनुदान देना। क्या है, किसका बढ़ावा है इसमें, इसमें शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। ये शिक्षालयों NCET का मुख्य उद्देश्य होता है। जो शिक्षालय हैं, जो विद्यालय चल रहे हैं, उसमें शिक्षा स्तर को, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना, यही है उसकी क्वालिटी। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है कब, 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, तो यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये वन महोत्सव मनाया जाता है 1 जुलाई को, ये राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। ये रोगों से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, जल जनित रोग क्या है, अतिसार, छोटी माता, रक्तस्रावता, मस्तिष्क ज्वर, कौन सा है। तो इसमें जो आपका पूछा जाता है जल जनित रोग अतिसार होगा, ये राइट आंसर होगा। जल जनित रोग क्या है, अतिसार। वायु प्रदूषण का कारण क्या है, कीटनाशक, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तारक क्या है इसमें। तो इसमें वायु प्रदूषण किससे होता है, धुएं से होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो वायु प्रदूषण होता है किससे होता है, धुएं से होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, लगभग आपके जो टेट, सीटेट, सुपर टेट जो भी होता है, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। निम्नलिखित में से कुनाइन दवा प्राप्त होती है, मनी प्लांट से, सिनकोना प्लांट से, यूकेलिप्टस, अकोनाइन प्लांट से। किससे, तो आपका सिनकोना अगर प्लांट होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है किसके, मलेरिया के लिए। तो ये हो जाएगी कुनाइन सिनकोना प्लांट से प्राप्त होती है, मलेरिया के लिए होती है ये दवा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है किससे, भूमि से, हवा से, जल से, कोयले से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। आप लोग जान भी रहे होंगे, आसान सा क्वेश्चन है ये। आपका हो जाएगा जल, अगर ऑप्शन होगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ किससे, जल से ढका हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर नोट्स बनाना चाहेंगे तो नोट बनाते रहिएगा। आप सभी लोग हेल्प कीजिएगा और मुफ्त में पढ़िएगा। यहाँ आपको किसी प्रकार का कोई भी पैसा, कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्ट वीडियो देखते रहिए। अगला, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा। क्या है, कौन सा है बताना है। जल संकट में इसमें नगरीकरण है, जितनी ज़्यादा नगरीकरण हो रही है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण बन रहा है नगरीकृत व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। ये टॉप 30 प्रश्न थे आज के। कपास, जट्रोफा, गन्ना, आलू। बायोडीजल के लिए जट्रोफा अगर होगा तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जट्रोफा डीजल के लिए की जाती है, तो ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जट्रोफा। ये भी क्वेश्चन माना जाना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको रन रखिएगा। बायोडीजल जट्रोफा प्लांट से प्राप्त होती है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता, आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप पढ़े होंगे, आप पर्यावरण की तैयारी कर रहे होंगे, कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मिक्स क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इसमें, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी है, कुछ आसान से क्वेश्चन भी है, कुछ एकदम आसान से क्वेश्चन लिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, मैथिली शरणगुप्त। तो इसको कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, ए हो जाएगा बंकिम चंद्र। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चटर्जी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। आनंद मठ से लिया गया है, 1911 में इसको गाया गया था।
अगला प्रश्न, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली। कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा पिलानी। ये प्रथम बायोगैस संयंत्र पिलानी में स्थापित किया गया है भारत में। अगर ऑप्शन आएगा तो पिलानी, इसको लगाइएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सेट का अगला और लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, डेसिबल निम्नलिखित में से किससे मापने की इकाई है? ये इस टाइप के एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है आपका, डेसिबल से संबंधित क्वेश्चन आप बनता है आपका एक, गहराई, ध्वनि, तापमान, वायु दाब। तो आप जान रहे होंगे डेसिबल जो डीबी होता है ये किसका मापन करता है? ध्वनि का मापन करता है। तो ये आपका 30 जो आपका डीबी होता है, डेसिबल जो होता है किसका माप करता है? ध्वनि का मापन करता है। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। आप सभी लोग मेहनत से तैयारी करिए और रीट को क्वालिफाइड करिए। धन्यवाद।